हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। आइए जानते हैं कि WHO काम किस लिए करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका मिशन क्या है और ये कितना इन्फ्लुएंशियल है दुनिया भर के हेल्थ प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा वीडियो। सबसे पहली चीज़, आइए थोड़ा बहुत इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो व्हाट इज़ इट? तो WHO है क्या? इट इज़ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर हेल्थ। इट वाज फाउंडेड इन 1948। देखिए, जितने भी हम इंटरनेशनली रिलेटेड जो इंटरनेशनल बॉडीज़ को देखते हैं, WT हो वो, या फिर IMF हो, या फिर वर्ल्ड बैंक हो, या फिर अलग अलग यूनाइटेड नेशंस वगैरह, ये सभी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही हमें देखने को मिलते हैं, या फिर वर्ल्ड वॉर के बीच में, खासकर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस की जब हमने बात की, तो ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 के रिजल्ट के बाद ही देखने को मिलते हैं, जब वेस्टर्न इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरीके से मार खाई हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो यूनाइटेड स्टेट्स जैसा एक कंट्री जो कि उस वक्त बहुत अच्छा डेवलप्ड था, जिसने यूके को रिप्लेस किया हुआ था एज द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, तो उन्होंने जो है रीबिल्ड करने का प्लान दिया हुआ था। तो उसी के तहत ये सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है, वो यूनाइटेड नेशन की ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, सेपरेट बॉडी नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा कि WHO जो है वो यूनाइटेड नेशंस का ही एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो स्पेसिफिकली हेल्थ के लिए ही काम करती है। इट हेडक्वार्टर्स आर सिचुएटेड इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनीवा, स्विट्जरलैंड में ही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी हमें जेनीवा, स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलता है। देर आर 194 मेंबर्स, जो जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर मेंबर्स ही हैं। तो 194 मेंबरशिप है। 150 कंट्री ऑफिसर्स, 6 रीजनल ऑफिसर्स, 150 अलग अलग कंट्रीज में इनके ऑफिसर्स हैं। तो आप जान सकते हैं कि कितनी पहुँच इनकी है और कितना क्रूशियल इनका काम होगा। It is an intergovernmental organization and works in collaboration with its member states, usually through ministries of health. Again, मैंने कई बार आपको इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन दिया है। पूरे दुनिया भर में जितने अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, उनमें के अलग अलग जो सरकारें हैं, उन सभी के बीच कोलैबोरेशन के लिए काम करता है, कोऑपरेटिवली काम करता है, इसीलिए इसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और खासकर मेंबर स्टेट्स, जाहिर सी बात है कि 194 मेंबर्स हैं, और उनके मेंबर स्टेट्स में भी स्पेसिफिकली जो कोई भी उनके हेल्थ मिनिस्ट्रीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है तो इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ ये क्लोजली कोऑपरेट करता है। It began functioning on April 9, 1948, a date now being celebrated every day as World Health Day। जाहिर सी बात है, आपको तो ये जानते ही होंगे, GK क्वेश्चन भी आ सकता है। April 7 एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे, बिकॉज यही वो दिन था जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। व्हाट इट डज, भाई स्पेसिफिकली करता क्या है? जानते तो हैं कि हेल्थ के डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन क्या क्या काम करता है? द WHO प्रोवाइड्स लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स। हाल ही में आपने जब कोविड-19 का आउटब्रेक देखा होगा तो सबसे ज़्यादा चर्चा में चाइना के बाद अगर कोई चीज़ थी तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था। आज भी चर्चा में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही है, वैक्सीन रिलेटेड इश्यूज़ जो कोई भी है। तो ये लीडर की तरह काम करता है ग्लोबल हेल्थ मैटर्स में। कोई भी पैंडमिक हो, कोई भी एपिडेमिक हो, कोई भी डिसीज़ वगैरह हो, इन सभी का फोर फ्रंट अगर खड़े होकर वहाँ पर कोई लड़ने की शुरुआत अगर उससे कोई करता है तो वो WHO ही करता है। शेपिंग द हेल्थ रिसर्च एजेंडा, किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरीके के वैक्सीन, किस तरीके का मेडिसिन, किस तरीके के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हमें बनाने चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में रिसर्च का एजेंडा भी वो बनाता है। सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, जो कोई भी हम मेडिकल टैबलेट्स, वैक्सीनेशंस वगैरह सभी जो मेडिसिन रिलेटेड देखते हैं वो सभी कहीं ना कहीं WHO रिलेटेड है, WHO नॉर्म्स और स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। इवन कंट्री के जो रेगुलेटर्स भी होते हैं वो भी इन्हीं नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। आर्टिकुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस, ऐसा नहीं कि महज रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बना रहे हैं, यानी कि टेस्ट, ट्राई एंड देन अनाउंस। इस तरीके से वो चाहते हैं कि पहले किस तरीके से हमने ऑपरेशनल फीजिबिलिटी को देखते हैं, वो किस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसके रिजल्ट्स क्या थे, किस तरीके से डोसेज वगैरह देना चाहिए, इन सभी को बैकग्राउंड बनाकर एविडेंस बेस्ड जो है वो पॉलिसी के ऑप्शंस बनाते हैं। प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट्स टू कंट्रीज, खासकर सब सहारन अफ्रीका की बात हम करें तो जितना सर्विस WHO वहाँ पर कर रहा है, हार्डली देयर इज एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और NGO वर्किंग देयर। मॉनिटरिंग एंड असेसिंग हेल्थ ट्रेंड्स, पूरे दुनिया भर में हेल्थ ट्रेंड्स किस तरीके से हैं, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में ओबेसिटी का इशू भी WHO ने बढ़ाया हुआ था। इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का इशू भी जो है वो भी WHO ने ही हाईलाइट किया हुआ था। तो इस तरीके से दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज़ के हेल्थ ट्रेंड्स किस तरीके से हैं ये भी रिसर्च करता है, मॉनिटर करता है, असेस करता है WHO। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके?
तो आइए देखते हैं। टू एक्ट एज द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क, जो कोई भी इंटरनेशनल इमरजेंसी हो हेल्थ रिलेटेड, वहाँ पर डायरेक्टिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी की तरह वो काम करते हैं। टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज एंड अदर कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स। जैसे कि मैंने कहा कि यूएन का ही एक हिस्सा है, तो यूएन ऑफकोर्स एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है। तो यूएन के द्वारा जो है डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा बहुत ही लॉबिंग की जा सकती है। कई कंट्रीज़ को जो है वो एडिक्वेट उन्हें रिसोर्सेज दिए जा सकते हैं हेल्थ के लिए, खासकर फूड एंड हंगर रिलेटेड कई ऐसे इश्यूज़ हैं, हेल्थ रिलेटेड कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो WHO जो है कोलैबोरेट करने की कोशिश करता है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है। तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, भले ही वो कंट्री के गवर्नमेंट्स हों, मिनिस्ट्रीज हों या फिर NGOs भी क्यों ना हो, टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू गवर्नमेंट अपॉन रिक्वेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सर्विसेज। जब कभी कंट्री के, कोई भी कंट्री हो सकती है, रिक्वेस्ट करे तो WHO उन्हें एक्सपर्टाइज भी देता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है। टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल ग्रुप्स विच कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ। जो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, कंपनी है, जो कोई भी हेल्थ रिलेटेड काम करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, मदद अगर चाहता है या फिर कोलैबोरेट भी करना चाहता है, तो वो WHO के साथ कर सकता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।